कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? मुझे लगा आप लोग कर ले आओगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहले वाले पार्टिकल ए के लिए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 10 से। पहले वाले पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी? -2 मीटर पर सेकंड। -2। तो पहले वाले पार्टिकल की पोजीशन किसी भी समय कितनी होगी? 10 - 2t होगी। बोलो, किया था ना हम लोगों ने यस यहाँ सर। पर। ऐसे किसी पार्टिकल की जो x0 से स्टार्ट हो रहा है, उसकी वेलोसिटी v है, उसका x किसी भी समय कितना था? x0 - vt के बराबर था ना, है ना? यस सर। x0 उसका इनिशियल कोऑर्डिनेट है। टाइम के साथ में x की वैल्यू कम हो रही है। इसका स्लोप कितना है? इसका स्लोप है tan थीटा बराबर x0/t0, है कि नहीं है? इसका स्लोप कितना है? स्लोप वेलोसिटी के बराबर होता है। वो पार्टिकल कितना क्या कर रहा है? 10 मीटर से 0 पे आ जा रहा है कितने देर में? 5 सेकंड में। उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 2 मीटर पर सेकंड होगी, -2 मीटर पर सेकंड होगी। और दूसरा वाला पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ओरिजिन से। उसकी वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव है। सेकंड वाले पार्टिकल का एक्सपी कितना है? वेलोसिटी कितनी है उसकी? 10 मीटर चल रहा है 4 सेकंड में। बताओ, वो 10 मीटर 2.5। चलता है 4 सेकंड में, कितनी वेलोसिटी हो गई? 5/2t हो गई। इसके लिए तो x बराबर vt, क्योंकि ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है। अब दोनों कब मिलेंगे? जब हमने ग्राफ से, मैंने आपको क्या बताया था, ग्राफ से इक्वेशन लिखनी है। ठीक, जो भी कुछ सोचना है वो इक्वेशन के टर्म में सोचना है। अब जब x से बराबर x, जो दोनों आपस में कब मिलेंगे? जब x से बराबर x भी हो जाएगा। बस x से को x भी के बराबर कर देना है। 10 - 2t बराबर 2.5t, एंड देयरफॉर t बराबर 10 अपॉन कितना? 4.5। बोलो भाई, ये जो 10 है, यस सर। ये 2 यहाँ आ जाएगा, 4.5t हो जाएगा। समझ में आई बात? ये वाला पार्टिकल का x इंक्रीज कर रहा है, इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है। वेलोसिटी किसके बराबर है? इस ग्राफ के स्लोप के बराबर है। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी होती है। ये वाला फंक्शन x0 से स्टार्ट हो रहा है, इसका स्लोप नेगेटिव है। 10/5 -2 हो जाएगा। समझ में आ रही बात? यस सर। अब इक्वेशन हमें मालूम है तो सॉल्व कर लेंगे आराम से फिर हम लोग। ठीक है, मुझे उम्मीद थी कि इस क्वेश्चन को कर लेंगे लोग आराम से, वही नहीं कर पाया। एक सर दूसरे मेथड से सर किया था। कौन सा दूसरा मेथड? सर मतलब कि सर ए और बी को, सर पार्टिकल को एक स्ट्रेट लाइन पे सर ऐसे रख दिया, हम्म। थोड़ी दूरी पे 10 मीटर्स की दूरी पे, हम्म। और सर दोनों एक दूसरे की तरफ सर अप्रोच कर रहे हैं। हम्म। तो 5 सेकंड वाला, मतलब सर बी वाला 5 सेकंड की तरफ मतलब 5 सेकंड में डिस्टेंस कवर कर लेगा, और ए वाला 4 सेकंड में। और एक कोई बीच में पॉइंट एक्स ले लिया। ऐसा नहीं होता। ये तरीका कोई नहीं तरीका है भाई। चलो, वो भी एक अप्रोच हो सकती है, अगर वो ऐसे फिजिकल प्रॉब्लम दे रखी है। चलो ठीक है, ए और बी एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, ए की वेलोसिटी बी की वेलोसिटी निकाल लिया हमने, है ना? फिर निकाल लिया इनकी रिलेटिव वेलोसिटी, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी कर दिया तो टाइम मिल जाएगा। ये तरीका हो सकता है। ठीक है, जब इक्वेशन जब बताई हुई है तो इक्वेशन के मेथड को अप्लाई क्यों नहीं करते हम लोग, हैं? बोलो। ठीक है, सर यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी का भी आएगा कंसेप्ट? आ सकता है हाँ। चलो सर,
तो मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन हम लोग लास्ट क्लास में कर रहे थे। ये दो इक्वेशंस हम लोगों ने ड्राइव कर ली थी, है ना। पहली इक्वेशन किसके बीच में है? कुल मिला के कांस्टेंट एक्सेलरेशन में अगर हम देखें तो कुल मिला के 3 वेरिएबल्स। कौन सा? पोजीशन, वेलोसिटी और टाइम। एक्सेलरेशन वेरिएबल नहीं है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन नहीं चेंज हो रहा। तो कुल मिला के 3 वेरिएबल्स है ना, उस पार्टिकल की पोजीशन, उस पार्टिकल की वेलोसिटी, उस पार्टिकल का टाइम। हमारे पास एक इक्वेशन किसके बीच में आ गई? वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी आ गई। एक इक्वेशन किसके बीच में आ गई? पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी आ गई। और एक इक्वेशन और भी तो होगी, कौन सी? एक ऐसी इक्वेशन भी होगी जो कि हमें क्या कर रही होगी? किसी भी पोजीशन पर वेलोसिटी बता रही होगी, किसी भी वेलोसिटी पर पोजीशन बता रही होगी। थर्ड इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन देखो सर, पहली वाली इक्वेशन में वेलोसिटी और टाइम है, क्या नहीं है? एक्स नहीं है, पोजीशन नहीं है। दूसरी वाली इक्वेशन में पोजीशन और टाइम है, क्या नहीं है? वेलोसिटी नहीं है। एक ऐसी इक्वेशन हम लोग ड्राइव करेंगे अब जिसमें पोजीशन और वेलोसिटी होगी, उसमें टाइम नहीं होगा। चलिए 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, करो अपने आप ड्राइव, बताओ कैसे किया। इक्वेशन आपको मालूम है कौन सी इक्वेशन है? वो मालूम है इक्वेशन? यस सर। क्या है? वी v स्क्वायर square टू यू स्क्वायर plus 2ac 2a a एक्स, या एक्स माइनस एक्स नॉट। displacement। डिस्प्लेसमेंट तो एक्स माइनस एक्स नॉट के बराबर होती है ना। यही यस सर। एक्चुअली में वो यही इक्वेशन है। ठीक, चलो 2 मिनट का टाइम है, जल्दी से ड्राइव कीजिए, बताइए कैसे करेंगे, करके दिखाओ। सर सर फिर dv अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt कर देंगे इम्प्लिसिट टाइप जैसे सर एक बार किया था। सर। यस सर। और सर dx by dt वेलोसिटी हो जाएगा, और सिर्फ a dx इज इक्वल्स टू v dv आ जाएगा। फिर इसका इंटीग्रल कर देंगे। चलो ठीक, बिल्कुल सी बात है। कई तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने के। बेसिकली हमें टाइम को एलिमिनेट करना है। ठीक, तो एक काम हम ये भी कर सकते हैं, इसको हम बिना कैलकुलस के भी कर सकते हैं ड्राइव। पहली इक्वेशन हमारी ये है और दूसरी इक्वेशन हमारी ये है। ठीक, ठीक, इस इक्वेशन से टाइम निकाल के इस इक्वेशन में कर दें सब्स्टिट्यूट। इस इक्वेशन से टाइम कितना आ जाएगा? टाइम आ जाएगा v माइनस यू अपॉन ए आ जाएगा। इस टाइम की वैल्यू अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें इस इक्वेशन में, तब भी हमें वही मिल जाएगा। क्या? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a एक्स माइनस एक्स नॉट। तो बेसिकली हमें टाइम को एलिमिनेट करना है। बोलो यस सर। अल्टरनेटिव। ये एक मेथड हो गया, एक अल्टरनेट मेथड हो जाएगा। उसमें क्या हो जाएगा? आपको टाइम को एलिमिनेट करना है तो आप टाइम यहीं कर लीजिए एलिमिनेट। ए बराबर क्या होता है? dv बाई dt होता है। v बराबर क्या होता है? dx बाई dt होता dx by dt। है। अभी काम करते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। a बाई v कितना आ जाएगा? dv बाई dx आ जाएगा। या a बराबर कितना आ जाएगा? v dv बाई dx आ जाएगा। ये हमें ये बात पहले बता चुका हूं मैं। a बराबर v dv बाई dt मैंने बता रखा है, एक इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन है जहां पे मुझे एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स दे रखा होगा, तो a बराबर v dv बाई dx पुट कर दिया जाएगा। बोलो ठीक है। यस सर। अब
ऐसी जो इक्वेशन जो बनी है जिसमें एक डेरिवेटिव है dv by dx, ऐसी इक्वेशन को बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये एक इक्वेशन ही है इसमें एक टर्म डेरिवेटिव वाला, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। हम क्या करें, ds को यहाँ ले आए तो सॉल्व करने का एक तरीका होगा, a dx बराबर क्या हो जाएगा, v dv हो जाएगा। बोलो किसी भी Yes, sir. इक्वेशन को, अब दोनों साइड क्या हो गए, इन्फिनिटली स्मॉल हो गए, a dx भी इन्फिनिटली स्मॉल होगा, v dv भी इन्फिनिटली स्मॉल होगा, क्योंकि dx से मल्टीप्लाई कर रखा है, क्योंकि dv से मल्टीप्लाई कर रखा है, दोनों साइड में इंटीग्रेट कर दिए। x की लिमिट कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, x नॉट से x तक। v की लिमिट कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, u से लेके v तक। लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया, एक कांस्टेंट है इसलिए इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, ठीक। फिर आया dx का इंटीग्रल x नॉट से लेके x तक, v dv का इंटीग्रल कितना आ गया, v स्क्वायर बाई 2 आ So गया, v²/2. लोअर लिमिट u अपर लिमिट v कितना आ गया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2 आ गया। ठीक है, ठीक है। यस सर। इसी को क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस एक्स नॉट, 2 यहाँ ले आते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर हो जाएगा, एंड देयरफॉर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a x माइनस एक्स नॉट हो जाएगा। बोलो Yes, sir. ठीक है, बोलो। यस सर। ये आगे हमारी थर्ड इक्वेशन। तो तीनों इक्वेशन को अगर समराइज करें, एक बार एक साथ कंपाइल करें, तो पहली इक्वेशन थी v बराबर u प्लस AT। बोलो दूसरी इक्वेशन थी x माइनस एक्स नॉट बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तीसरी इक्वेशन थी क्या, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a x माइनस एक्स नॉट, है ना। यहां पर अगेन x माइनस एक्स नॉट किसके बराबर है, डिस्प्लेसमेंट के बराबर। x उस पार्टिकल की पोजीशन, x नॉट उस पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन। ऐसा पॉसिबल है कि किसी पार्टिकल की अगर इनिशियल पोजीशन इफ x नॉट 0, मतलब एट t बराबर 0 पार्टिकल इज एट ओरिजिन, इन दैट केस क्या हो जाएगा, x उसकी पोजीशन भी होगी और x उसकी डिस्प्लेसमेंट भी होगी। बताओ, अगर x नॉट 0 है तो x से हमें डिस्प्लेसमेंट भी मिल जाएगी और x से हमें उस पार्टिकल की पोजीशन मिल जाएगी, है ना। बोलो यस सर। आप लोगों ने जो 9th 10th क्लास में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कभी, उसमें x नॉट नहीं पढ़ा था, सिर्फ x पढ़ा था, x उस पार्टिकल की हमको डिस्प्लेसमेंट ही दे रहा था ये इक्वेशन। ठीक है, बोलो। तो पहली इक्वेशन, सारा गेम इक्वेशन का है, सारे सवाल इक्वेशन से लगेंगे। पहली इक्वेशन वेलोसिटी वर्सेस टाइम की इक्वेशन, ठीक। अगर मुझे किसी टाइम पर वेलोसिटी
पूछी गई हो या किसी वेलोसिटी पर टाइम पूछा गया हो, तो वो फर्स्ट इक्वेशन से आएगा। पहली इक्वेशन में कॉन्सेप्ट कुल मिला के कितने वेरिएबल है? 3 वेरिएबल्स। कौन कौन से बताओ? VUT। एक्स वी टी। यू कहाँ वेरिएबल है यार? यू तो इनिशियल वेलोसिटी दे यस रखी। सर, यस सर। एक्स वी टी, ये 3 वेरिएबल्स हैं जो कि टाइम के साथ में जो कि चेंज हो रहे होंगे। पोजीशन चेंज हो रही होगी, वेलोसिटी चेंज हो रही होगी, टाइम चेंज हो रहा होगा। एक्सेलरेशन यहाँ पे वेरिएबल नहीं है। हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केसेस को कर रहे हैं डिस्कस, ठीक? तो पहली वाली इक्वेशन में कौन सा वेरिएबल नहीं है? कौन से 2 वेरिएबल है? v और t है। कौन सा वेरिएबल नहीं है? x मिसिंग। बोलो बोलो। यस सर। यस यस सर। दूसरी वाली इक्वेशन में कौन सा वेरिएबल नहीं है? V. वी। तो V। तीसरी वाली इक्वेशन में कौन सा वेरिएबल नहीं है? टाइम। टी। अगर किसी पोजीशन पे कोई वेलोसिटी निकालनी हो, कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे? किसी पोजीशन पे कोई वेलोसिटी निकालनी, कौन सी Third. इस्तेमाल करेंगे? Third. थर्ड। Third equation. किसी वेलोसिटी पर पोजीशन बतानी, कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे? Third equation. किसी वेलोसिटी पे टाइम बताना हो, First. फर्स्ट इक्वेशन। पोजीशन पे टाइम बताना हो, Second. सेकंड। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारी इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके अलावा ये तीनों इक्वेशन कब वैलिड होंगी? वैलिड ओनली फॉर क्या? वन डायमेंशन। चलो वन डायमेंशन तो है ही। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कांस्टेंट Constant acceleration. कांस्टेंट। ए बराबर कांस्टेंट। अगर ए वेरिएबल हो, मोशन वन डायमेंशन तो होगा ही होगा। अगर ए वेरिएबल हो, हम बोलो, कोई डाउट है किसी का? क्या कोई कुछ बोल रहा था अभी? अगर ए वेरिएबल हो तो ये इक्वेशन इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कैन नॉट यूज दीज इक्वेशंस। कहाँ क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू गो टू फंडामेंटल्स। यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा। ए बराबर dv बाई dt वाली इक्वेशन से स्टार्ट करना पड़ेगा। क्या क्या यूज करना पड़ेगा? ए बराबर dv बाई dt और v बराबर dx बाई dt वाली इक्वेशन क्या से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो ऑब्वियस सी बात है, फिर इंटीग्रेशन के बाहर नहीं आएगा। हमें एक्सेलरेशन का फंक्शन मालूम होना चाहिए टाइम के साथ में। ये वेरिएबल एक्सेलरेशन के ऊपर भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे अभी, ठीक है? वेरिएबल एक्सेलरेशन के ऊपर भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक? बोलो बोलो। यस सर। यस सर। अब इन इक्वेशन में बहुत सारी चीजें निकल के आती है। चलो पहले हम इनका ग्राफ ही बना लेते हैं, ठीक है? इनका हम ग्राफ बना लेते हैं भाई। कोई भी इक्वेशन उसका ग्राफ बनेगा। तो पहली वाली इक्वेशन v बराबर u प्लस at का ग्राफ कैसे बनेगा? कैसा ग्राफ होगा वो? लीनियर। लीनियर ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। u से स्टार्ट होगा, टाइम t बराबर 0 पे कितनी वेलोसिटी है? u से स्टार्ट होगा।
और इस ग्राफ का स्लोप कितना होगा? सर अगर Acceleration. u 0 तो सर ओरिजिन से स्टार्ट होगा। Acceleration. अगर इनिशियल वेलोसिटी टाइम t बराबर 0 पे 0 होती तो ओरिजिन से स्टार्ट होता, बिल्कुल सही बात है। इस ग्राफ का स्लोप कितना होगा? Acceleration. इसके एक्सेलरेशन के बराबर। ठीक, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप उसके एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो ये वाला ग्राफ तो लीनियर ग्राफ है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, बोलो। Yes, sir. उसके अलावा इसी ग्राफ में इस ग्राफ का एरिया अगर निकालना हो जीरो से लेके किसी टाइम टी तक, इस ग्राफ का अगर एरिया निकालना हो जीरो से लेके किसी टाइम टी तक, क्या हो जाएगा? Displacement. कितना होगा एरिया? So UT plus half AT square. आ रहा है? कैसे बोल रहे हो? Yes, sir. So V dt को इंटीग्रेट अगर कर दें तो इंटीग्रेट छोड़ो यार, ट्रेपेजियम का एरिया निकालने की बात बोली जा रही है ना। ये वाली वेलोसिटी u है, ये वाली वेलोसिटी v है। बोलो, ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? सर हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। हाफ इंटू u प्लस v प्लस u इंटू टी। बताओ, बोलो। हाफ यस इंटू सर। सम ऑफ पैरेलल साइड्स, बोलो बोलो। Yes. यस सर। Yes, sir. नाउ v किसके बराबर था? v किसके बराबर था? U plus AT. Plus AT. तो यही u प्लस एटी यहाँ पे कर देते हैं सब्स्टिट्यूट। क्या मिल जाएगा? हाफ इंटू 2u प्लस एटी इंटू टी बराबर इसका एरिया हो जाएगा, एंड देयरफॉर एरिया विल बी इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर विच इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया तो डिस्प्लेसमेंट ही होता है और तो कुछ नहीं होता है। बोलो, बोलो। है या नहीं है? यस सर। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है? x माइनस एक्स नॉट के बराबर है। डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है? डिस्प्लेसमेंट बराबर है x माइनस एक्स नॉट के बराबर। पहली बात हो गई, ठीक है। या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम कितना होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन Average velocity. Average velocity. बिल्कुल सही बात है। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? डिस्प्लेसमेंट तो एरिया के बराबर है, एरिया अपॉन टाइम आ जाएगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट तो एरिया के बराबर है, एरिया अपॉन टाइम आ जाएगा।
और एरिया अपॉन टाइम इस वाली इक्वेशन से कितना आ जाएगा? बोलो। v plus u by 2. v plus u by 2। v plus u by 2, very important equation कि एवरेज वेलोसिटी विच इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले मोशन में विल ऑलवेज बी इक्वल टू v plus u by 2, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। ठीक ठीक। एक इक्वेशन और हम लोग याद कर सकते हैं एवरेज वेलोसिटी की, v plus u डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट x माइनस एक्स नॉट अपॉन t। बोलो। ये भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन में हमेशा ट्रू होगी। बोलो। यस सर। ठीक है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी कुछ भी हो, फॉर्मूला हमेशा एप्लीकेबल होगा। will give us total displacement upon total time। ठीक है, बोलिए। यस सर। ये भी एक फॉर्मूला है। उसके अलावा एक फॉर्मूला और भी है, वो क्या? डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकेंड। तो nth सेकेंड का क्या मतलब है? फर्स्ट सेकेंड का मतलब होता है 0 से लेके 1 सेकेंड के बीच में उसकी कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई। सेकेंड का मतलब होता है 1 से लेके 2 सेकेंड के बीच में। थर्ड सेकेंड का मतलब होता है 2 से लेके 3 सेकेंड के बीच में। तो nth सेकेंड क्या हो जाएगा? n-1 से n तक। n-1 to n सेकेंड। बताओ nth सेकेंड में होने वाली डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? कैन वी डिराइव दिस फॉर्मूला? यस सर। बताओ क्या होगा? करिए 2 मिनट। हो गया? सर 2n-1 into a by 2। नहीं, देखो सर, 2 तरीके हैं इसको निकालने के। एक तरीका तो अभी हमने सेकेंड इक्वेशन पे नहीं आए हैं। एक तरीका तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ही है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बहुत ही यूजफुल ग्राफ है, ये बात जान लीजिए। ठीक है, अगर मुझे nth और n-1th सेकेंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो मैं एक टाइम n और एक टाइम n-1
और एक टाइम n। ठीक, ये बीच में क्या निकाल लूंगा, इसका एरिया निकाल लूंगा। एक तरीका तो ये है। ठीक, बहुत सारे सवालों के आंसर वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आएंगे। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना हमको अच्छी तरीके से आना चाहिए। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बहुत ही यूजफुल ग्राफ है। सारे केसेस के वेलोसिटी टाइम ग्राफ अभी डिस्कस कर लेंगे हम लोग। ठीक, तो वो आप पूरा रट जाइएगा, आप हर टाइप के ग्राफ एकदम याद कर जाएगी। इसका ऐसा होता है, इसका ऐसा होता है, इसका ऐसा होता है। इसका एरिया जो होगा वही बराबर डिस्प्लेसमेंट इन ns सेकेंड होगा। ठीक है, बोलो बोलो। यस सर। अब सुनो मेरी बात, ये कितना इंटरवल है? 1 second. 1 सेकेंड का। ठीक, तो ये भी 1 सेकेंड होगा, है ना? और इस लाइन का स्लोप कितना है? एक्सेलरेशन के बराबर है। तो इस लाइन के लिए जो ये एंगल बनाएगा tan थीटा विल बी इक्वल टू a विल बी इक्वल टू ये वाली हाइट। ठीक, ये वाली हाइट अपॉन ये वाली हाइट, है कि नहीं? बोलो। यस सर। इसका एरिया कैसे आएगा? बताओ। Say integration. इंटीग्रेशन तो कर ही सकते हैं यार, थोड़ा इंटीग्रेशन भी रहने दो, फॉर्मूले हमको मालूम है। यहाँ पे वेलोसिटी कुछ मान लेते हैं u, या यहाँ पे वेलोसिटी मान लेते हैं v1, यहाँ पे वेलोसिटी मान लेते हैं v2। तो इसका एरिया कितना होगा? v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 हो जाएगा ना। एक काम करते हैं, vn प्लस v कैसे बोलते हैं, n सेकेंड, n -1 सेकेंड के बाद वेलोसिटी बोल देते हैं vn -1, n सेकेंड के बाद वेलोसिटी बोल देते हैं vn। बोलो। तो इसका एरिया कितना, ट्रेपेजियम का एरिया कितना होता है? vn -1 प्लस vn डिवाइड बाई 2 इंटू 1। बोलो, ये लंबाई तो 1 है। बोलो। यस सर। और vn -1 किसके बराबर होगा? u प्लस a इंटू n -1 के बराबर होगा। vn किसके बराबर होगा? u प्लस a इंटू n के बराबर होगा। बोलो। n -1 सेकेंड के बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी? टाइम को रख देंगे n -1, ns सेकेंड के बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी? टाइम को रख देंगे n। तो इसका एरिया हो जाएगा u प्लस a n -1 प्लस u प्लस a n डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 से मल्टीप्लाई किया गया था। कितना आ जाएगा ये? u प्लस
a 2n minus 1 डिवाइड बाई 2। बोलो। यस सर। समझ में आई बात? ये है डिस्प्लेसमेंट इन ns सेकेंड का फॉर्मूला, u प्लस a 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक ठीक, बोलो बोलो। ये वाला फॉर्मूला भी यहाँ पे नोट कर लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस बना के। u सर प्लस, इसको हाँ सर इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट एस एन सेकेंड में माइनस मतलब डिस्प्लेसमेंट एस एन माइनस वन में। चलो ठीक है, वो भी कर सकते हैं, वो भी करते हैं ऐसे। ठीक है, सुनो मेरी बात ध्यान से। वेलोसिटी टाइम ग्राफ मैंने क्या बोला, बहुत ही यूजफुल ग्राफ है। अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लें तो प्रॉब्लम को विजुलाइज करना आसान हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आपको सारी चीज़ें दिख रही हैं, सारे ही वेरिएबल आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ में दिख रहे हैं। आपको वेलोसिटी तो दिख ही रही है, बोलो। किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी, इस टाइम पे इतनी 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 वेलोसिटी, है ना? आपको एक्सेलरेशन भी दिख रहा है, इसका स्लोप, आपको डिस्प्लेसमेंट भी दिख रहा है। इस ग्राफ के नीचे का एरिया किसी भी इंटरवल ऑफ टाइम के बीच में। समझ में आ रही बात? बोलो। यस सर। ठीक, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना काइनेमेटिक्स, मोशन वन डायमेंशनल प्रॉब्लम को करने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है। कई बार इट इज़ ए शॉर्टकट मेथड। कई सारे सवालों में वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना विल बी ए वेरी शॉर्टकट मेथड एज कंपेयर टू डूइंग द क्वेश्चन बाय इक्वेशन। तो आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर दे रखा है तो शायद इक्वेशन की रिक्वायरमेंट ना पड़े। अगर आपको कोई प्रॉब्लम समझा रखी है, डिस्क्राइब कर रखी है, तो उसका सोचता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना के तुरंत आंसर आ जाए। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इन एनएस सेकेंड का फॉर्मूला बिल्कुल सी बात है। एक्स बराबर कितना आया था, एक्स नॉट, अल्टरनेट मेथड भी है, प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एन माइनस वन सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, एक्स नॉट प्लस यू एन माइनस वन प्लस हाफ ए एन माइनस वन का होल स्क्वायर। एन एस सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, एक्स नॉट प्लस यू एन प्लस हाफ ए इंटू एन स्क्वायर हो जाएगी। ठीक, तो पार्टिकल जो है जो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है ओरिजिन से स्टार्ट करते हुए, एक्स एन माइनस वन ये होगा, एक्स एन ये होगा। एक्स एन क्या है, एक्स क्या है, एक्स उसकी पोजीशन है ना? इन दो पोजीशन का डिफरेंस ही क्या हो जाएगा, एस एन हो जाएगा। और एस एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, बताओ? एस एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, बताओ? एक्स एन माइनस वन। एस एन बराबर होगा एक्स एन माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखो क्या आ रहा है।
आर्यन क्या आ रहा है करके बताओ जल्दी से। आर्यन क्लास में हो? यस सर। क्या आ रहा है सेपरेट करके? सेपरेट तो हो जाएगा ना? सेपरेट नहीं हुआ अभी तक? कर रहे हो? यस सर। कितना क्या आ रहा है आर्यन? किसी का आया? यस सर। क्या आया? So u plus a by 2 into 2n minus 1. आर्यन तुम्हारा आंसर नहीं आया अभी तक? सर आ गया। चलो, वही है ना जो पहले आया था। यस सर। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया कांस्टेंट एक्सेलरेशन में। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, लीनियर है, उसके अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ लीनियर। अच्छा, ये जो एक क्वेश्चन है ये आया क्या है? ये ns सेकेंड में उस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट आई है या डिस्टेंस ट्रेवल्ड आई? ये डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस ट्रेवल्ड है? बोलो। सर डिस्टेंस ट्रेवल। दो पोजीशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगी ना? यस सर। पोजीशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगी ना? ये इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट की है, ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है? ये जीरो भी हो सकती है, इससे सॉल्व करोगे तो उसका आंसर जीरो भी आ जाए, ऐसे केस बन सकते हैं। xn-1 करोगे, दो पोजीशन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो डिस्टेंस थोड़ी ना मिलेगी, डिस्प्लेसमेंट मिलेगी ना? यस वेलोसिटी सर। टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट होता है ना, ठीक है? समझ में आ रही है बात? अब आते हैं हम लोग सेकंड इक्वेशन के ऊपर। कौन सी इक्वेशन? x बराबर x0 प्लस ut प्लस हाफ at स्क्वायर वाली इक्वेशन, ठीक? x0 को हम जीरो मान सकते हैं अगर मानना हो तो। कब मानेंगे जीरो? अगर ये दे रखा है प्रॉब्लम में, इफ एट t बराबर जीरो जो पार्टिकल है इज एट ओरिजिन, उसकी वेलोसिटी कितनी है t बराबर जीरो पे? हमें हमें दीक्षित है क्लास में? नहीं है।
आर्यन उसकी वेलोसिटी क्या है t बराबर 0 पर? उसकी वेलोसिटी क्या है t बराबर 0 पर? श्रेयांशी तुम बताओ। सर U. u है। क्या तुम लोग सो रहे हो क्या? हाँ, u है भाई ना, ये इनिशियल वेलोसिटी तो है उसकी u, t बराबर 0 पर। बोलो, अगर वो पहले से ही कुछ वेलोसिटी u से स्टार्ट हो रहा है तो x बराबर x नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर हमने मान लिया कि if at t बराबर 0 पार्टिकल इज एट ओरिजिन, वी कैन टेक x नॉट टू बी इक्वल टू 0। उस कंडीशन में x नॉट 0 हो जाएगा। ठीक है, उस कंडीशन में अदरवाइज नॉर्मली भी हम पोजीशन टाइम ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ कैसा बनेगा बताओ? तो कर्व। क्या ये क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन होगी? नो सर। नो सर। सर पैराबोला बनेगा। पैराबोला, बिल्कुल सही बात, पैराबोला होगा। पैराबोला भी कई टाइप के हो सकते हैं। एक ऐसा पैराबोला भी पॉसिबल है, एक ऐसा पैराबोला भी पॉसिबल। ये भी एक पैराबोला हो सकता है, ये भी एक पैराबोला हो सकता है। कौन सा पैराबोला ज्यादा अप्रोप्रिएट है सर दोनों ही। इस कंडीशन में? सेकेंड। क्यों सेकंड? वो डिपेंड करेगा एक्सेलरेशन पे। हाँ, हमने जो एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं फिलहाल के लिए वो तो पॉजिटिव ही मान लें। तो सर सेकंड वाला। क्यों, उससे क्या हो जाएगा? सेकंड वाला क्यों, फर्स्ट वाला क्यों नहीं? सर क्योंकि एक्सेलरेशन की स्लोप पॉजिटिव हो जाए। सुनो मेरी बात, दोनों ही पैराबोला इसके आंसर हो सकते हैं, लेकिन इस कंडीशन में जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो सेकंड वाला पैराबोला ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। क्यों? क्योंकि अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है जो कि दिया हुआ है सवाल में, तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होगी एंड देयरफॉर पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप विल आल्सो इंक्रीज। तो पहले वाले में वो भी पैराबोला है, लेकिन पहले वाले में जो स्लोप है वो क्या हो रहा है? पहले वाले में जो डिक्रीज। स्लोप वो घटता जा रहा है, इसमें स्लोप डिक्रीज हो रहा है। और दूसरे वाले में जो स्लोप है वो इंक्रीज हो रहा है। समझ में आई बात? तो सेकंड वाला ग्राफ मोर एप्रोप्रिएट होगा। और अगर वो टाइम t बराबर 0 पर, ये क्या है यहाँ पर, ये उसकी पोजीशन है, ये क्या है, टाइम है। अगर टाइम t बराबर 0 पर वो पहले से ही x नॉट पे था तो ये ग्राफ x नॉट से स्टार्ट होगा, ऐसा पैराबोला बन जाएगा। बोलो बोलो। Yes, sir. ठीक, किसी भी इंस्टेंट पे इस पैराबोला का स्लोप किसी भी इंस्टेंट पर इस पैराबोला का स्लोप उसकी वेलोसिटी देगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी।
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा, ठीक। और ये स्लोप क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये बात पहले भी हो चुकी है, फिर से बता रहा हूँ, दिमाग में पूरी बैठ जानी चाहिए। स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ gives us velocity। कौन सी वेलोसिटी? इंस्टेंटेनियस। बोलो बोलो। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी चाहिए तो कैसे मिल जाएगी यहां से? अगर इनिशियल वेलोसिटी कैसे मिल जाएगी? कितनी इनिशियल वेलोसिटी? u थी, यहां पे बनाएंगे टेंजेंट। समझ में आ रहा है को तुम लोग? यार ऐसे ही सब कुछ हो रहा है, सब सर के ऊपर जा रहा है। सर आ रहा है। यस सर। यहाँ पे बनाएंगे वेलोसिटी, ये एंगल जो है अगर थीटा होगा तो tan थीटा कितना हो जाएगा? सर यू। u हो जाएगा। ये टेंजेंट इस पॉइंट पे बनाई गई है, यहाँ जो भी एंगल होगा वो u, उसका जो स्लोप होगा वो u के बराबर होगा, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। ग्राफ आपको पूरी तरीके से रीड करना आना चाहिए, ठीक है। ये हम स्टार्ट कर रहे हैं, हो सकता है कुछ दिक्कत या कुछ मतलब ना समझाने पे समझ में आता हो, लेकिन अपने आप दिमाग में स्ट्राइक नहीं करता हो। लेकिन ग्राफ से हम लोग बच नहीं सकते, ग्राफ हमको अच्छे से रीड करना आना ही चाहिए। ये किसका ग्राफ है? मोशन इन वन डायमेंशन, पार्टिकल तो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, उसका पोजीशन टाइम ग्राफ है। किसी भी टाइम पर ये ग्राफ उस पार्टिकल की क्या दे रहा है? पोजीशन दे रहा है। इसका स्लोप क्या देगा? किसी भी पॉइंट पे स्लोप उस इंस्टेंट की वेलोसिटी देगा, ठीक। थोड़ा सा टाइम लगता है दिमाग में चीजों को सिंक इन करने के लिए, ठीक है। इट टेक्स सम टाइम फॉर थिंग्स टू गेट सेटल डाउन। उतना टाइम हमको देना है, बार बार इसको पढ़ना है, हर बार समझ के पढ़ना है, ठीक। चीज़ दिमाग में बैठ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, एक ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर में ग्राफ हम कुछ और पढ़ रहे होंगे, किसी और चैप्टर में ग्राफ के बारे में कुछ और पढ़ना ही नहीं। जो यहाँ पढ़ रहे होंगे वो किसी भी चैप्टर में पढ़ रहे होंगे। तो ग्राफ को एनालिसिस हमको करना आना चाहिए, कहीं भी आप सीख जाओ, किसी भी चैप्टर में आप सीख जाओ, बाकी सारे चैप्टर में आपको आ जाएगी। तो सीखने का मौका तो आपके पास पूरे पूरे 2 साल का है। कभी भी किसी भी दिन आपके दिमाग में सेटल हो जाएगा, बैठ जाएगा, आपको प्रीवियस के सारे कॉन्सेप्ट अपने आप हो जाएंगे क्लियर। मैं ये चाहता हूँ कि भाई पहले ही सेटल हो जाए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट कर दो, अभी सेटल हो जाए तो आगे कुछ समझाने की रिक्वायरमेंट ना पड़े, अपने आप ही सवाल पूछते आंसर निकले, ठीक है। बोलो। यस सर। तो ये हो गया पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक। फाइनली हम लोग बात करते हैं किसकी? थर्ड इक्वेशन। अब ये वाला जो इक्वेशन है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, हालांकि इसका भी ग्राफ जो होगा वो पैराबोला होगा। अब सुनो मेरी बात, ठीक। दिमाग मत लगाओ, जो बोलता हूँ, जो बोल रहा हूँ उसको समझो। हमें मान लो ग्राफ बनाना हो v वर्सेस उस पार्टिकल की वेलोसिटी वर्सेस x का।
तो ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा? मान लो इनिशियल पोजीशन उसकी 0, ये उसकी इनिशियल कंडीशंस हैं कि टाइम t बराबर 0 पे वो पार्टिकल कहाँ पर है? ओरिजिन पे है। टाइम t बराबर 0 पे उसकी वेलोसिटी क्या है? u है। तो ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा? पहली बात, ओरिजिन। ओरिजिन से बिल्कुल स्टार्ट नहीं होगा बेटा, क्योंकि ये पोजीशन वर्सेस वेलोसिटी के ग्राफ है। जब उसकी पोजीशन 0 है तो उसकी वेलोसिटी u है, तो यू से स्टार्ट होगा। वेलोसिटी u है, तो ये ग्राफ u कहीं u से स्टार्ट होगा। ग्राफ के लिए जब हम x बराबर 0 कर देंगे तो v बराबर u नहीं आ जाएगा? बोलो, इस इक्वेशन में Yes, x sir. बराबर 0 पुट करेंगे तो v बराबर u नहीं आ जाएगा? बोलो, है ना, u से। उसके अलावा क्या ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा? नो सर। बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ग्राफ के बारे में बताया था, स्ट्रेट लाइन सिर्फ उसी फंक्शन के ग्राफ होते हैं जो फंक्शन लीनियर होते हैं, जिनमें पावर 1 होती है। तो v की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है। ठीक, ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ठीक, जब वो पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है, आपने जब एक्सेलरेटर स्कूटर ऑन किया, अपना गाड़ी को एक्सेलरेट कराया, तो आपकी जो पोजीशन है वो भी इंक्रीज कर रही है, आपकी जो वेलोसिटी है वो भी इंक्रीज कर रही है या नहीं है? यस सर। स्कूटर का एक्सेलरेटर ऑन है तो पोजीशन भी इंक्रीज कर रही है, वेलोसिटी भी इंक्रीज कर रही है। किसी पोजीशन x1 v पे वेलोसिटी v1 है, किसी पोजीशन x2 पर वेलोसिटी v2 है। वेलोसिटी बढ़ चुकी होगी, पोजीशन भी बढ़ चुकी है, हम उन्हीं का ग्राफ बना रहे हैं। किसी पोजीशन x1 पर वेलोसिटी v1 है, किसी पोजीशन x2 पर वेलोसिटी v2 है। बोलो बोलो, यस सर। ठीक है। चलिए, अब मुझे एक चीज बताइए, कैन एनीवन टेल मी इस ग्राफ का स्लोप किसी भी पॉइंट पे? क्या बता रहा हूँ? किसके बराबर होगा? ये वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन का ग्राफ है। एक्सेलरेशन। बिल्कुल नहीं। सर dv upon dx। वेरी गुड भाई, y वर्सेस x का ग्राफ का स्लोप dy बाई dx था। A by V. वेरी गुड। dv बाई dx होगा, और dv बाई dx a बाई v के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि a बराबर v इंटू डी वी बाई डी एक्स होता था। बोलो, था या नहीं था? यस सर। क्योंकि a बराबर v इंटू डी वी बाई डी एक्स होता था। ठीक ठीक,
तो dv बाई dx किसके बराबर हो जाएगा? a बाई v। a इसमें कांस्टेंट है लेकिन v क्या है? वेरिएबल है। वेलोसिटी बढ़ती जा रही होगी या घटती जा रही होगी? बढ़ती जा रही होगी, तो स्लोप घटता जा रहा होगा। बोलो बोलो। सर वो रिपीट कर ये पॉइंट सर जो बताए थे भी। वेलोसिटी, अच्छा स्लोप a बाई v के बराबर होगा। ये सर वो सर समझ गए सर। वेलोसिटी टाइम के साथ में बढ़ती जा रही है, तो a बाई v क्या हो जाएगा? घटता ए जाएगा। कांस्टेंट है तो घटता जाएगा। ये कांस्टेंट है यस तो सर। a बाई v की वैल्यू घटती जाएगी, तो ये जो है ये घटता चला जाएगा। इसका स्लोप विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है, बोलो। यस सर। इनिशियल स्लोप कितना होगा? a बाई यू के बराबर होगा। इनिशियल स्लोप a बाई यू के बराबर हो जाएगा। चलिए, ये हो गया इसके ग्राफ। अब हम लोग बात कर लेते हैं अगले केस की। t बराबर 0 पर x बराबर x0 है, v बराबर उसकी वेलोसिटी बराबर u है, लेकिन उसका एक्सेलरेशन -a। नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब क्या? नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन नहीं। नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब Negative velocity. टुवर्ड्स लेफ्ट, दैट्स ऑल। टुवर्ड्स लेफ्ट। और कुछ नहीं बेटा। नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट, अगर एक्स एक्सिस के लॉन्ग बात करेंगे टुवर्ड्स लेफ्ट, अगर वाई एक्सिस के लॉन्ग बात करेंगे डाउनवर्ड। समझ में आ रही बात? चीजें सिंपल है। मैंने क्या बोला था पहले, वो चीजें जो पढ़ी है 9th-10th क्लास में उसको साफ करना है, फिर से अपलोड करना है पूरे पूरे प्रोग्राम को। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई सॉफ्टवेयर लोड करते हैं तो हैंग हो जाता है सिस्टम, है ना, तो यही बोलते हैं ना रिबूट कर लो पूरे सिस्टम को। तो कंफ्यूजन जो है उन चीजों से है जो आपने पहले पढ़ी हुई है, उनसे ज्यादा कंफ्यूजन है। ये बात डिस्कस हुई थी ना? बताओ। कोई भी वेक्टर यस सर। नेगेटिव है मतलब लेफ्ट। रिटार्डेशन का कोई 100% श्योरिटी नहीं कि रिटार्डेशन ही हो रहा होगा। रिटार्डेशन इज ए डिफरेंट कंडीशन। रिटार्डेशन में कब होता है? जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपस में एंटी पैरेलल होते हैं। जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपस में एंटी पैरेलल होते हैं तब हम बोलते हैं रिटार्डेशन हो रहा है। सुनो मेरी बात। तो -a इस बार dv बाई dt के बराबर हो जाएगा, v बराबर dx बाई dt ही रहेगा। सब कुछ सॉल्व करेंगे जैसे पहले किया था, विल गेट द सेम इक्वेशंस। बस इस बार v बराबर u माइनस at हो जाएगा, x बराबर या x माइनस x0 बराबर ut माइनस हाफ at स्क्वायर हो जाएगा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2a x माइनस x0 हो जाएगा। everything else remains same. everything else remains same. जहां पे प्लस था वहां पे नेगेटिव ए हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? बोलो। Yes, sir. यस सर। एवरेज वेलोसिटी में क्या हो जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। v प्लस यू डिवाइड बाई 2 x माइनस x0 डिवाइड बाई टी। यहां तो एक्सेलरेशन का कोई टर्म ही नहीं था। डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड में क्या हो जाएगा? u माइनस a बाई 2n माइनस 1 हो जाएगा। जहां जहां a के टर्म है वहां पे नेगेटिव ए पुट कर देंगे। बोलो।
बोलो। Yes, sir. यस सर। ये बहुत सिंपल, Yes, sir. Yes. चीजें बहुत सिंपल हैं, लेकिन एक नए तरीके से हम जब पढ़ेंगे तब सिंपल होंगी। लेकिन पुराना वो जो पढ़ा हुआ उसके साथ अगर कंट्रडिक्ट, उसके साथ अगर कोई मतलब ना वो चीज़ अगर दिमाग में रहेगी तो कंफ्यूजन ज़्यादा क्रिएट होगी। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ एक बार जो बता दिया फिर वो याद रहना चाहिए। नेगेटिव एक्सेलरेशन के बारे में कितना डिटेल में डिस्कशन हुआ था कि नहीं हुआ था? यस सर। नेगेटिव वेलोसिटी के बारे में, नेगेटिव एक्सेलरेशन के बारे में, रिटार्डेशन के बारे में कितना डिटेल में डिस्कशन हुआ था, है ना? देखो इस एग्जांपल किसके थे? नेगेटिव मींस डाउनवर्ड, अगर अपवर्ड मोशन है, वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन है, तो इस केस में नेगेटिव मींस लेफ्ट, है या नहीं है बताओ? यस सर। तुम दिमाग में पढ़ते हो तो उसको अपलोड नहीं कर पाते, उनको लगता है चलो ठीक है उस समय समझ में आ गया, आगे कभी समझ में आ गया, लेकिन दोनों चीजें आपस में कनेक्ट कर रही हैं, है ना? दोनों चीजें आपस में क्लैश कर रही हैं। अभी वही हावी है जो पहले पढ़ा हुआ था। चलो इसलिए नोट पढ़ा करो ठीक से, अच्छे मन लगा के, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी सब चाहें तो डेरिवेशन कर लें, नहीं तो कोई चिंता की बात नहीं। जहाँ पे ए था वहाँ पे माइनस से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। मैंने बताया था एक्सेलरेशन का वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं है ना? वेलोसिटी के ऊपर एक्सेलरेशन डिपेंड नहीं करता है। एक्सेलरेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? Force. Force. और चेंज इन वेलोसिटी डिपेंड करता है एक्सेलरेशन के ऊपर। ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। ये इक्वेशंस जो आई हैं इनके भी ग्राफ बनेंगे। एक्सेलरेशन को जब हमने नेगेटिव पुट कर दिया तो इन सब के भी ग्राफ बनेंगे। इस बार जो ग्राफ बनेंगे हम प्राइमरली इसमें और इसके ग्राफ में सबसे ज्यादा हमारा इंटरेस्ट वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाने में है। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। बाकी ग्राफ बनाने की रिक्वायरमेंट सवाल करने में नहीं है, लेकिन हाँ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ अगर हमें बनाना आता है तो बाकी कोई भी न्यूमेरिकल हम फटाफट उसके बेसिस पे सॉल्व कर देंगे। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा बनेगा इस बार जल्दी बताओ? सर नेगेटिव स्लोप। बिल्कुल सही बात है। यू से स्टार्ट होता हुआ नेगेटिव स्लोप के साथ में ग्राफ बनेगा। बोलो Yes, sir. बोलो। अगर इनिशियल वेलोसिटी यू पॉजिटिव रही हो, यू से स्टार्ट होता हुआ नेगेटिव स्लोप के साथ में ग्राफ बनेगा। सबको ये बात समझ में आ रही है? अदनान, यस सर। अभिषेक तिवारी, यस सर। कैसे, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप ही होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन नेगेटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा तो वेलोसिटी क्या कर रही होगी? डिक्रीज। विल डिक्रीज, है ना? क्योंकि एक्सेलरेशन बराबर डीवी बाई डी टी होता है। एक्सेलरेशन नेगेटिव है, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है वो फंक्शन डिक्रीज करता है, वेलोसिटी टाइम के साथ में डिक्रीज कर रही होगी। इसका स्लोप मतलब ये आ रहा है एंगल tan थीटा माइनस ए के बराबर होगा। इस ग्राफ में ये एंगल tan थीटा मतलब ये लेंथ अपॉन ये लेंथ, ये लेंथ अपॉन ये लेंथ tan थीटा के बराबर होगी। ठीक है, ये ग्राफ हमको बनाना आना चाहिए। इस टाइम पे क्या हो रहा है?
ये टाइम क्या बता रहा है? ओरिजिन ओरिजिन बता रहा है। वेलोसिटी 0। ये वो टाइम है जब वेलोसिटी जीरो हो रही है ना। Yes, sir. ओरिजिन कैसे बता रहा है? ये वो टाइम है जब उसकी वेलोसिटी जीरो हो रही है। बोलो। यस सर यस सर। ना, ये क्या टाइम होगा भाई? v बराबर u माइनस ए टी है, तो अगर वेलोसिटी कम हो रही है, तो पहले u पॉजिटिव थी, वेलोसिटी कम हो रही है तो कभी ना कभी क्या होगी, जीरो भी होगी। और अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन बना रहता है तो उसके बाद वेलोसिटी नेगेटिव, वेलोसिटी घटती चली जाएगी, घटती चली जाएगी। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन बना रहता है तो फिर ये वेलोसिटी कभी ना कभी नेगेटिव भी हो जाएगी। हाँ, ये क्या टाइम होगा बाय द वे? कितना टाइम U होगा? by हाँ, सर U by A। U by A। v बराबर u माइनस ए टी वाली इक्वेशन में v को जीरो करना है। ये फर्स्ट इक्वेशन क्या बताएगी? किसी भी टाइम पे वेलोसिटी बताएगी, किसी भी वेलोसिटी पे टाइम बताएगी। तो जब वेलोसिटी जीरो है तो टाइम कितना हो जाएगा? u बाई ए हो जाएगा। ठीक, ये टाइम कितना होगा? u बाई ए के बराबर होगा। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में स्पीड इंक्रीज कर रही होगी। फोर्थ क्वाड्रेंट में बिल्कुल सी बात है, स्पीड इंक्रीज कर रही होगी। सुनो मेरी बात, अभी करते हैं। जैसे एक पार्टिकल जो है वो u वेलोसिटी से आ रहा है इधर, उसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, तो क्या होगा? वो आगे जाएगा, आगे जाएगा, आगे कहीं ना कहीं रुक जाएगा। लेकिन अगर उसके ऊपर फोर्स लगता रहे तो यहाँ जाके रुकेगा तो नहीं ना, वो वापस मूव कर जाएगा ना। बोलो, यस सर। है ना? यस सर। ठीक, तो क्या करेगा वो? ऐसे जाएगा, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और फिर वापस चला जाएगा ऐसे। इतने रीजन में एक्सेलरेशन, फोर्स इधर लग रहा है, उसका एक्सेलरेशन भी इधर की तरफ था। इतने रीजन में पहले उसका रिटार्डेशन हो रहा होगा, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और फिर उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे। लेकिन एक्सेलरेशन अभी भी नेगेटिव है, वेलोसिटी भी नेगेटिव है। अब क्या उसकी स्पीड इंक्रीज कर रही होगी। ठीक है, बोलो। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है मोशन अंडर ग्रेविटी। फ्री फॉल। मोशन अंडर ग्रेविटी फॉर ए पार्टिकल thrown upward with velocity u। ठीक, हम क्या करते हैं, ध्यान रखिए, हम नॉर्मली we assign upward direction as positive normally। ठीक, हम उल्टा भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव असाइन करते हैं। ठीक है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में होने वाले सारे वेक्टर पॉजिटिव हो जाएंगे। इन दैट केस all vectors upward are positive, all vectors downward are negative। ठीक, तो इनिशियल वेलोसिटी u क्या है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? First. क्या है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। किसी भी इंस्टेंट पे इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या है?
फोर्स कहाँ लग रहा है? ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, -g। -g। एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव है। इस इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी v हो गई है, वेरिएबल वेलोसिटी है, यहाँ u वेलोसिटी थी, यहाँ v हो गई है। एक्सेलरेशन उसका नेगेटिव है, और जब वो फिर ऐसे जाके इधर आया, इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी मान लीजिए ये v1 हो गई, यहाँ वेलोसिटी मान लीजिए v2 हो गई। v2 क्या हो गई? नेगेटिव। v2 नेगेटिव वेलोसिटी है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो गया इस पॉइंट पर? -g। -g। तो एट 1 वेलोसिटी v1 पॉजिटिव, एक्सेलरेशन -g। एट 2 वेलोसिटी v2 सॉरी नेगेटिव, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव। थ्रू आउट द जर्नी एक्सेलरेशन नेगेटिव रहता है, वेलोसिटी घटती रहती है। एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव हो तो वेलोसिटी विल डिक्रीज। बताओ है या नहीं? वेलोसिटी विल डिक्रीज। कैसे? कंटिन्यूअसली डिक्रीज करेगी। ठीक, इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएंगी? v बराबर u माइनस जी टी, y बराबर, अगर इनिशियल जो इस पॉइंट से फेंका गया है उसका कोऑर्डिनेट y नॉट है, y माइनस वाई नॉट बराबर ut माइनस हाफ डी टी स्क्वायर। बोलो बोलो। यस सर। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2g y माइनस वाई नॉट। ठीक, पहले जो आपने पढ़ा था, आपने वाई नॉट नहीं पढ़ा था। वाई नॉट क्या है? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन का y कोऑर्डिनेट है। वाई नॉट इज y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। समझ में आई बात? बोलो। यस सर। ठीक है, यहां पर भी एवरेज वेलोसिटी v प्लस u प्लस v डिवाइड बाई 2, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना? y माइनस वाई नॉट डिवाइड बाई टी होगी। डिस्प्लेसमेंट इन ns सेकेंड, u माइनस जी बाई 2, 2n माइनस 1 हो जाएगा। बोलो बोलो। यस सर। चलो, ये थ्योरी वाला पार्ट अच्छे तरीके से हमने कर लिया है। ठीक है, ठीक। तो मोर लेस स्कूल लेवल का थ्योरी था। स्कूल में तो ऐसे भी है ही नहीं अभी टॉपिक, हम लोगों ने कर ली है। अगली क्लास में हम लोग इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे, है ना। ये जो इक्वेशंस हमारे सामने हैं, इन्हीं के ऊपर पूरी पूरी क्लास में न्यूमेरिकल्स होगा। ठीक, ठीक से पढ़ लें, न्यूमेरिकल खुद करने पड़ेंगे सारे। उसके बाद हम लोग फिर इसके कुछ और डिटेल वाले पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। इसी टॉपिक में कुछ और अंदर जाएंगे, है ना। कुछ उसकी और छोटी मोटी चीजें जो होती है ना, माइन्यूट पॉइंट्स जो डिटेल्स होती हैं, वो उसको करेंगे डिस्कस। तो उससे पहले भाई, पहले बड़ी चीजें समझ में आ जाए, फिर तब तो छोटी चीजें समझ में आएंगी, है कि नहीं? ठीक है, क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए वी हैव डन सफिशिएंट पार्ट। नाउ वी कैन स्टार्ट डूइंग द एक्सरसाइज ऑफ मोशन वन डायमेंशन। ठीक है, बोलो।